हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे से रीजनिंग का होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग 20 मिनट के अंदर करने का कोशिश करते हैं रीजनिंग का। शुरू से देख रहे हैं तो अंत तक देखिए वीडियो को, 20 क्वेश्चन देख जाइए, आपको समझ में आएगा अंदर में कैसा कंटेंट है और एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को बनाने का, ताकि हम अपना समय बचा सकें। इस क्लास में हम लोग यही सीखते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको बताने से पहले दो चार बात जो हर बार बताते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको फिर से हम बताते हैं। देखिए, दो चार बात। अगर ऐसे लिखा हुआ है m ग्रेटर देन n, इसका मतलब अगर आप m से n के तरफ जाना है, हमको कहाँ जाना है, m से n के तरफ, तो गेट खुला हुआ मिलेगा। गेट कैसा मिलेगा? खुला हुआ। जो जो बात बोल रहे हैं सिर्फ उसको आप सुनते रहिए। अगर ऐसा लिखा हुआ मिल गया n ग्रेटर देन m, तो क्या आप n से m से n तक जा पाइएगा? नहीं। तो अगर इधर से जाना भी चाहते हैं तो बोलेंगे गेट बंद है, जा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर n से अगर जाना चाहते हैं m का तरफ तो जा सकते हैं, क्योंकि n का मुंह तरफ बड़ा है और m तरफ जाना है, ठीक। और एक रहेगा m बराबर n, तो इसमें कोई भी गेट नहीं है, आप आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, कोई गेट नहीं है। बस ये दो चार बात आपको जानना है। तीन बात जो बताएं उसको जानना चाहिए, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन में दिखाते हैं। हमारा निष्कर्ष निकालने को कहता है ए से जाना है हमको बी का तरफ। अच्छा देखिए, आपका क्वेश्चन में 3 पार्ट दिया गया, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ कॉमा लगा, ये एक पार्ट हो गया, यहाँ कॉमा लगा, ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये वाला तीसरा पार्ट हो गया, आखिरी वाला। तो ए से जाना हमको बी का तरफ, तो पहला वाला का हम बात करते हैं। पहला वाला का हमको ए से जाना है कहाँ? बी तरफ। क्या जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? ए से बी का तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। देखते हैं, ए से सबसे पहले हमको कहाँ जाना पड़ेगा? ए से जाना पड़ेगा एन, एन से जाना पड़ेगा वाई, और फिर अगला दूसरा में डायग्राम में दिया है कि वाई बराबर बी है। तो अगर एम ए से हम जाना चाहते हैं एन, तो क्या जा सकते? बिल्कुल जा सकते। गेट खुला हुआ, अभी हम दिखा दिए यहाँ पर। देखिए नीचे वाला का छोड़ दीजिए, वो टेंशन नहीं है। एन से वाई जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अब फिर वाई से बी जा सकते हैं, कोई भी गेट नहीं है, बिल्कुल जा सकते हैं। तो इस तरह से देखें तो हम ए से बी तक आराम से आसानी से पहुँच गए, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरा वाला कह रहा है ओ से जाना है एन का तरफ। एन से तो ओ नहीं जा सकते, ओ से चेक करते हैं। तो ओ से एन जाना है, तो पहले ओ से जाना होगा बी, बी से वाई, वाई से फिर जाना होगा एन तक। तो ओ से जैसे ही अगर हम बी तक बढ़ते हैं तो देखिए ओ से बी तक हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। फिर बी से वाई तक हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। फिर जैसे ही वाई के से एन के तरफ हम बढ़ रहे थे तो यहाँ गेट क्या है? क्लोज है। यहाँ पर देखिए एम से अगर एन का तरफ इधर ही है, ठीक है, या इधर से अगर एन से अगर एम का तरफ जाएंगे तो गेट बंद मिलेगा, लेकिन एम से एन का तरफ जाएंगे तो गेट ओपन मिलेगा। तो यहाँ वाई से एन जाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर गेट क्या है? क्लोज है। तो एन से वाई से एन जाना चाहते थे, ये गेट क्या हो गया? क्लोज, ख़त्म। तीसरा वाला चेक करते हैं। तो कहता है डी से जाना है वाई का तरफ। डी से कहाँ जाना है? वाई का तरफ। तो डी से जाना है वाई का तरफ, तो डी से जाने के लिए पहले ओ जाना होगा, फिर ओ से जाने के लिए बी जाना होगा, जा सकते हैं। और फिर बी से वाई जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो तीसरा जो था कि डी से जाना वाई से वाई तक, बिल्कुल जा सकते थे। इस तरह हम देखते केवल 1 और 3 निकल रहा है, दूसरा नहीं निकलता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल 1 और 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि ये जो इक्वेशन दिया गया उसके बाद नीचे कहता है कि बताइए कौन सा समीकरण यह दिखाता है कि जो P है वह S का फादर इन लॉ है। फादर इन लॉ यानी कि ससुर, ठीक है। तो P S का फादर इन लॉ यानी P को पुरुष होना पड़ेगा। P को क्या होना पड़ेगा? पुरुष। अब नीचे ऑप्शन में देखिए पुरुष, यहाँ पर देखिए ये माँ है। A4 जो B लिखा हुआ है इसका मतलब माँ होता है। तो P4Q इसको तो चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि B का 4 का मतलब ही होगा माँ है। तो P4Q की माँ, जब माँ हो जाएगी तो पिता तो हो ही नहीं पाएंगे। फादर इन लॉ, आपका मदर इन लॉ हो सकती है, लेकिन फादर नहीं बन सकता। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। 7 नंबर को देखिए, 7 नंबर पुत्री है। 7 क्या लिखा हुआ है? पुत्री। A7B लिखा हुआ है, ये पुत्री है, तो PQ की पुत्री, ये भी लेडीज हो जाएगी, ये भी काट देते हैं। आगे आते हैं, उसके बाद चेक करते हैं P5Q। तो ये देखिए A5B लिखा हुआ है, AB का पुत्र। अरे भैया यहाँ P किसी का पुत्र कहला रहा है Q का, तो ये खुद बेटा है, तो दादा कैसे, मतलब कि ससुर कैसे बन सकता है? इसको भी काटते हैं। 3 नंबर चेक करके दिखाते हैं, सारा डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन इस तरह से हम छांट सकते हैं, 3 ऑप्शन बेफालतू का दिया था।
देखिए बनाते हैं, P3 क्यू लिखा हुआ है, ए बी का पिता है यानी P क्यू का पिता है, P किसका पिता है, Q का पिता है, ठीक है। आगे Q3R, Q3 का मतलब होता है पिता, QR का पिता है, Q किसका पिता है, R का पिता है। आगे R7S, R S की पुत्री है, जो R है वह पुत्री है किसकी, S की, यानी कि Q अगर इसका पिताजी लग गया तो S इसकी क्या होगी, माता। और पति पत्नी दिखाने के लिए हम लोग एरो दिखाते हैं, लड़का के लिए प्लस, लड़की के लिए माइनस, और माता पिता को कहाँ दिखाते हैं, ऊपर। सारा बात खत्म हो गया। कहता है तो P S का फादर इन लॉ है। देखिए यहाँ पर जो P है, S का क्या है, फादर इन लॉ है, यानी कि क्या है, ससुर है। देखिए P का बेटा Q है और Q की पत्नी है वह, तो P इसका क्या लग रहा है, ससुर लग रहा है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये वाला बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, हल्का सा क्वेश्चन है, करिए आप, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए आप करिए पहले। हम लोग एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 का क्यूब करते हैं और उसमें 2 माइनस करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6। उसी तरह से हम लोग 3 का क्यूब करते हैं, उसमें 3 माइनस करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 27 में 3 जाएगा 24। उसी तरह से 5 का क्यूब करते हैं और 5 माइनस करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 125 में 5 जाएगा 120। तो उसी तरह से आपका आंसर आ जाएगा कितना, 210। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 का क्यूब करेंगे 216 और उसमें कितना घटा देंगे, 6, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 का क्यूब, 6 का क्यूब में 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 210। जिसका क्यूब निकाल रहे हैं उसी को माइनस कर देते, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है खाली स्थान पर कौन सा आएगा, चुनिए। देखिए बताइए कौन सा आएगा। हल्का सवाल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम हल्का ही है। सबसे पहली बात कि देखिए यहाँ पर 2 ठो एरो आया है, यहाँ पर भी 2 ठो एरो, यहाँ पर सिंगल डॉट आया, यहाँ पर भी सिंगल डॉट है, यहाँ पर भी सिंगल डॉट आया, तो यहाँ पर भी कहीं सेंटर में सिंगल डॉट रहना चाहिए। तो ये कोना में है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 ठो बचा। 2 ठो बचा तो हम आपको एक बात बताते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऐसे सिर्फ स्ट्रेट लाइन आया, तो यहाँ पर भी सेकेंड स्ट्रेट लाइन, एक यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल आया है, तो यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल, वो अलग बात है कि एक एक्स्ट्रा आया है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही ढूंढते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही ढूंढते हैं, तो यहाँ पर भी देखेंगे इसका अंदर भी एक स्ट्रेट लाइन आया है और दोनों आया इनफैक्ट, तो दोनों को ले लेंगे और एक यहाँ क्या दे देंगे, पॉइंट। तो ऐसे ये वाला हो सकता था, ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, इसको कहता है आप सजाइए और सजा के चुनिए कि जो अलग है, जो क्या है, अलग है। तो करिए, करने का कोशिश करिए, तब तक हम क्वेश्चन को लिखते हैं, आप तब तक करिए। उसके बाद क्या है, पहले इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद बताएंगे जो इसमें से क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। BLRRA, आखिरी वाला क्या है, KRTMAE। चलिए अब इसको सीधा करते हैं, तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, TEACHER, टीचर। ये क्या हो जाएगा, स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी। और ये आखिरी वाला क्या दिख रहा है, तो ये आखिरी वाला हो जाएगा आपका मार्केट, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मार्केट, MARKET। तो सब में कहीं कहीं ना स्टूडेंट से संबंधित है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, लेकिन ये बाज़ार है, मार्केट है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कहता है न्यूनतम सीधी रेखाएं कितनी हो सकती है। तो सीधी रेखा गिनना है तो सिंपल सा बात है, देखिए 1 2 3 4, कितना रेखा हो गया, 4। यहाँ देखिए 5 6 7 8, कितना रेखा हो गया, 8। 9 10 11, कितना हो गया, 11, ठीक है, 11। ये रहा 12, ये रहा 13 और ये रहा एक बीच में 14। इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 14 रेखा है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है मनी जो है पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। मनी कोई लड़का है, वो कहाँ मुंह करके खड़ा है? पूर्व की ओर। तो घड़ी का ओर करके खड़ा है, एक घड़ी बनाते हैं। कहता है कि वह घड़ी में समय देखता है और 3 बजे का समय दिखाती है। पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है तो समय दिखाती, क्या दिखाती है? समय। 3 बजे का समय दिखा रही है, यानी 3 यहाँ बचता है, इधर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, डायरेक्शन बना के दिखाते हैं आपको। अगर डायरेक्शन समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा बात को। अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए पूरा अच्छा से समझिए। अगर दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? डायरेक्शन। तो कितना हो जाएगा? ये क्या क्या हो जाएगा आपका? ये होता है ईस्ट। क्या होता है? ईस्ट। ठीक है। ये क्या होता है? ईस्ट। ये क्या होता है? वेस्ट। ये क्या होता है? नॉर्थ। और ये नीचे वाला क्या होता है? साउथ। इतना तो पता ही है। ये क्या है हमारा? साउथ। एक बात अच्छा कहता है कि पूरब का ओर मुंह करके खड़ा है। 3 जब बज रहा है तब घंटे की और मिनट की सुइयां क्रमशः किस दिशा को इंगित करेगी? वो लड़का देख कहाँ रहा है? वो लड़का अगर यहाँ सेंटर से अगर देखते हैं, यहाँ पर सेंटर से अगर देखते हैं तो इधर होगा ईस्ट, इधर ही होगा ना ईस्ट, अगर सेंटर से देखते हैं। लेकिन देख रहा है पूरब का ओर। देख कहाँ रहा है? वह पूरब का ओर, पूरब का ओर देख रहा है। ठीक है, तो पूरब का ओर देख रहा है। पूरब का ओर अगर वह देख रहा है, ठीक है, पूरब की ओर अगर वह देख रहा है तो एक बात हमको आप सिंपल से बताइए, आप घड़ी कैसे देखते हैं? आप घड़ी उत्तर का डायरेक्शन में हमेशा देखते हैं। हमेशा जब भी घड़ी देखते हैं, आपका जो दीवार घड़ी लगा हुआ है रूम में, आप उसको देखिए, आप उत्तर की तरफ ही उसका देखते हैं जहाँ पे 12 लिखा हुआ है। तो वो लड़का जो है देख रहा है तो 12 यहाँ बजेगा। फिर उसके क्लॉकवाइज घूरेंगे तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ रहता, सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ कितना लिखा रहता? 9, फिर वापस से 12। तो इतना बात हम समझ गए। तो एक बात बताइए, अच्छा आसान क्वेश्चन नहीं है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, टाइम लेंगे भी। तो कहता है घंटे की तो इधर तो 12 बज रहा है, इधर क्या बज रहा है? 12। तो यहाँ क्या बज रहा होगा? 3 बज रहा होगा। यहाँ क्या बज रहा होगा? 3। तो मोटा वाला यानी जो घंटा वाला सुई होगा, घंटा वाला सुई इधर होगा, और जो मिनट वाला होगा, मिनट वाला सुई किधर होगा? इधर होगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बोलिए ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? तो ये वाला कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? तो उधर पूरब कर मुंह करके खड़ा है तो ये वाला हो जाएगा साउथ, और ये वाला हो जाएगा ईस्ट। तो उसका जो मुंह रहेगा किधर रहेगा? दक्षिण पश्चिम वाला रहेगा आंसर। ठीक है, सॉरी दक्षिण पूरब वाला। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? दक्षिण। जो घंटा है वह दक्षिण की ओर दिखा रहा है, और जो मिनट है वो किस दिशा में दिखा रहा है? पूरब की ओर दिखा रहा है। पूरा शिद्दत से हम आपको ये क्वेश्चन को समझा दिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है कि सभी पेड़ पौधे हैं। सभी पेड़ क्या है? सभी पौधे पेड़ हैं। सभी पौधे क्या है? पेड़ है। ये है पौधा, और सभी पौधा क्या है? पेड़ है। सभी पौधा क्या है? पेड़ है। ठीक है, ये है पौधा, और ये सभी पौधा क्या है? पेड़ है। आगे क्या कहता है? कहता है सभी पेड़ बड़े हैं, और जितना भी पेड़ है सबका सब पेड़ क्या है? बड़े हैं। क्या है? बड़े हैं। तो यहाँ पर कर देते हैं बड़े। अब आते हैं निष्कर्ष पर। क्या क्या पूछता है हमसे? कहता है कुछ बड़े पेड़ हैं। ये देखिए, ये वाला पूरा बड़ा का पार्ट है, ये बड़ा, और पेड़ कहता है तो पेड़ ये वाला पार्ट है। हाँ, ये जो बड़ा का पार्ट में ही से तो अंदर में कुछ पार्ट है, तो बिल्कुल ये वाला भले एरिया खाली है ये सारा बड़े का, लेकिन ये जो इतना एरिया बड़का एरिया है पेड़ का है, तो कुछ बड़े क्या है? पेड़ है। बिल्कुल सही बात है। सभी पौधे पेड़ है। ये देखिए जितना भी पौधा है, जितना भी पौधा है सब किसके अंदर आ रहा है? बड़े के अंदर। किसके अंदर? पेड़ के अंदर आ रहा है। सारा पेड़ किसके अंदर आ रहा है? बड़े के। तो जितना भी पौधा है सभी क्या है? बड़े हैं। बिल्कुल क्या है? सही है। तो दोनों निकलता है। तो 1 और 2 दोनों निष्कर्ष तर्क संगत है। ऑप्शन नंबर ई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का हल्का क्वेश्चन है, आराम से सोच पा रहे, कर पा रहे। आगे आते हैं, करिए इसको कैसे बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम आपको बताते हैं। 12 में 8 घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक, बोलेगा क्या बात कर रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। हम बोलेंगे होगा, आप देखिएगा, हम उतने में घटाएंगे, देखिएगा आंसर आ जाएगा। 25 में 21 घटा देंगे आंसर आ जाएगा। बोलेगा नहीं मजाक हो रहा है, 184 आएगा आंसर। कैसे आएगा? आप कैसे ला दिए? याद करके आए थे। 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, घटा दीजिए। 16 का स्क्वायर 256, 7 का स्क्वायर 49, घटा दीजिए। 25 का स्क्वायर 625, और आपका 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा दिए, 5 में 1 घटेगा, कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो बस इस तरह से हमको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
एकदम आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कौन सा इसमें विषम है, इसको हमको बताना। कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। बी लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ है और जी लिखा हुआ है। बी का पोजीशन कितना होता है 2, टी का पोजीशन कितना होता है 20, एन का पोजीशन कितना होता है 14, जे का पोजीशन कितना होता है 10 और जी का पोजीशन कितना होता है 7। सभी सम संख्या हैं। सभी कैसी संख्या हैं, सभी सम संख्या है। सभी कैसी संख्या है, सम संख्या। ये एक कैसा है, विषम संख्या। बस हो गया, निकल गया आंसर। ऑप्शन वाला एक हो जाएगा, जी नंबर, मतलब कि ऑप्शन 1 जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें बैठाना है कौन सा आकृति फिट बैठा, कौन सा नहीं बैठता उससे बात करते हैं ना, हमारा वो आंसर निकलेगा। देखिए सिंपल सी बात है, ये वाला जैसे ऐसे भी आकार में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका सिमिलर वाला हमको आंसर निकालना है, ऐसे वाला, तो इधर से ऐसे ट्रायंगल निकालना है आंसर, तो ये गलत हो गया। उसके बाद ये वाला देखिए यहाँ पर गैप छोड़ा हुआ है, इसको अच्छे से देखिएगा तो यहाँ से इसको अकॉर्डिंग इसको हटा सकते हैं। ठीक है, और बढ़ते हैं, दोनों में से कौन होगा। तो दोनों में से कौन होगा, ज़्यादा कन्फ्यूज़न का कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा दिया हुआ है, ये वाला ठीक से देखिए आप, थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, टेढ़ा, और उसको फुलफिल करना है तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सीधा रेखा होना चाहिए वहाँ पर, बैठाइएगा तो ये छोटा वाला बीच वाला भरना है। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है अंपायर का संबंध खेल के मैदान से, तो नाविक का संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो नाविक कहाँ का संबंध हो जाएगा, जहाज से। कहाँ से हो जाएगा, जहाज से। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं दिया है पानी वाला, नहीं तो आप तो तुरंत ही आंसर मार दीजिएगा, बस कह दिया जहाज। जहाज तो बहुत तरह के हो सकते थे, हवाई जहाज भी हो सकता था, पानी का जहाज भी, लेकिन जहाज का है तो हम लोग जहाज के साथ ही चलते। ठीक है, नाविक का संबंध जहाज से। आगे आते हैं, कौन सा इसको पूरा करेगा, मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज बताना है। सिंपल सी बात है, जो ऑप्शन नहीं होगा उसको छांटते पहले। ये देखिए वाटर इमेज हो गया, वाटर इमेज क्या, ये नीचे चला गया, नहीं होगा, लेफ्ट का राइट करना है। ये वाला अर्धचंद्राकार हमको ऐसे दिखेगा। ठीक, ये जो अर्धचंद्राकार है ये हमको ऐसे दिखेगा। ठीक, तो सबसे पहली बात, सीधा डायरेक्शन में ये नहीं होगा, और ये कितना 45 डिग्री घूम गया है एंटी क्लॉक, तो वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बचेगा, यही हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट करने सीख जाते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। आगे कहता है किसी निश्चित कूट भाषा में 324 को ऐसे लिखा, तो कम को हमको दिखाना, किसको लिख के दिखाना कि कम को कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए आप ध्यान से देखिए मेरा बात, जो बताते हैं आप शिद्दत से करते जाइए। देखिए इस ग्रुप में भी 3 है और इस ग्रुप में भी 3 है, तो इस ग्रुप में आर यू ऑल राइट है और इस ग्रुप में यू है, तो यू और यू दोनों ग्रुप से कॉमन मिला, तो आप कह सकते हैं कि जो यू का कोड है वह यू का कोड कितना हो जाएगा 3। चलिए यू का निपटा दिए, निपटारा हो गया। उसके बाद आते हैं, तो यहाँ देखिए 7 है और यहाँ भी कितना है 7 इस ग्रुप से, तो आर और ऑल राइट बचा है यहाँ पर। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर क्या बचा है, यू आर एट होम, तो आर बचा, यहाँ से भी आर बचा, यहाँ से भी 7, तो आर का कितना हो जाएगा 7, आर का कितना हो गया 7। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे तो हमको चाहिए था कम का, ठीक है ना, तो कम का आते हैं, और यू कम होम, कम का खोजते हैं, होम का खोजते हैं, होम का। तो इस ग्रुप में भी होम है और इस ग्रुप में भी क्या है, होम है। ठीक है, तो आपका 324 का ये लिखा था, 783 का ये लिखा हुआ था यू कम होम, तो यहाँ पर बचता है बहुत, यहाँ पर कितना बचता है 783, तो जिसमें से 7 निपट चुका है, 8 निपट चुका है। क्या हुआ, गलती कर दी क्या कहीं, ओ ये एक गलती कर दी हम, जानते क्या, अरे ये वाला ठीक से देखना चाहिए था हम लोगों को। रुकिए, आर वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 324 इसका स्टार्टिंग था। ठीक है, आर का छोड़िए उसको, यहाँ देखते हैं वी आर एट होम, इसका लिखा हुआ 9271 का लिखा हुआ है। ठीक, और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी देखिए होम मिलेगा और यहाँ पर भी क्या मिलेगा, होम, तो इसका कोड है 783 का, तो 7 यहाँ से भी मिलेगा और वी आर एट होम 7 यहाँ से भी मिलेगा, तो होम का कितना हो जाएगा, होम का हो जाएगा 7। ठीक, होम का हो गया, यू हो गया, होम हो गया, तो यहाँ बचा क्या बचा, कम, तो 7 3 निपट गया, तो कम का कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। पूरा भी नहीं बनाना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, आराम से बन के ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ए। ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप लोग भी। आगे बढ़ते हैं, सिमिलर टाइप का है लेकिन हल्का सा क्वेश्चन है। कहता है रेस को लिखा गया ऐसे, फैक्ट को ऐसे लिखा गया, फोर्स को ऐसे लिखा, रिएक्ट को कैसे लिखा जाएगा। आप लिखिए यहाँ पर रिएक्ट करिए, रिएक्ट। आप सिंपल सा कुछ नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का सबसे हल्का रहता है। आर को यहाँ से उठाइए और ई को यहाँ से,
तो आर यहाँ से और ई यहाँ से, 4 3 दोनों को रख दिए। ए को उठाइए यहाँ से, चाहे यहाँ से बात एक है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो ए का प्लेस वैल्यू कितना है 7। यहाँ से सी उठाइए, यहाँ से कितना है 9 है, और टी उठाइए यहाँ से, यहाँ कितना है 5 है। हो गया आंसर ख़त्म। ऐसा दिया था, बिल्कुल ऐसा दिया था, 4 3 7 9 5, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल कहता है इसमें कौन सा विषम होगा। इसमें किसको किसको दिक्कत हो रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, ये बिखर के जा रहा है, हटाइए इसको, अलग हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। सब तो ठीक ठाक डायरेक्शन में जा रहा था, वो बिखर गया है, इसलिए वो अलग हो गया। आगे आते, इसको पूरा करना है। 2 है, 5 है, 9 है, 19 है, 37 है। 2 ठो पैटर्न चलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 दूनी 4 प्लस 1, 5 दूनी 10 माइनस 1, 9 दूनी 18 प्लस 1, 19 दूनी 38 माइनस 1, 37 दूनी 74 प्लस 1, यानी कि 75, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला कहता है असंगत को चुनिए। फिर से वही बात है, पुस्तक है, चौक है, पेन है, मार्कर है, सब कुछ लिखने वाला काम का है, ये वाला हमारा सिर्फ पढ़ने का काम है। बाकी सभी क्या थे, सभी कैसे थे, सभी लिखने वाले थे, लिखने से संबंधित थे, सभी लिखने वाला। ठीक है, आगे अगला कहता है इसका जैसा सिमिलरिटी कौन रखता है उसको हमको बताना है, कौन सा सिमिलर है। ऑप्शन एलिमिनेशन, सबसे बढ़िया प्रोसेस भैया ऑप्शन एलिमिनेशन। ये देखिए, ये सेम डायरेक्शन में, इसको तुरंत हटा दीजिए, ये भी सेम डायरेक्शन में, इसको तुरंत हटा दीजिए। और एक बात, ये वाला जो है सर्कल, ये वाला एक यहाँ पर कॉर्नर में, यहाँ कॉर्नर पर, कहीं पर मिडिल में नहीं है, इसका मिडिल पर, ये वाला गलत हो गया। इतना हल्का हल्का सवाल देता, बताइए। डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, पूरा ख़त्म। कहता है रेलगाड़ी है और सार्वजनिक यातायात है और बस है। तो ये हो गया सार्वजनिक यातायात, ये हो गया रेल, और ये हो गया बस। ये हो गया सार्वजनिक यातायात, ये हो गया रेल, और ये हो गया बस। बस ऑप्शन नंबर 2। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से रोज़ प्रैक्टिस करते रहिए। सारा रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में भी आएगा, जैसा कि आप सारे एग्ज़ाम कब कब पूछा गया उसके क्वेश्चन के नीचे देख पा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल को, हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाइए, आपको इसका PDF और क्वेश्चन शीट मिल जाएगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।